एक्सरसाइज 3E, इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, निम्न अज्ञात संख्या लिखिए। ये सब जो है गुणनखंड वृक्ष दिया गया, इसमें जो है यहाँ पर वांट का चिन्ह है, इस समय में भरना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो एक का ए नंबर में इस तरह से 60 दिया गया है, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 दिया गया, फिर 6 को इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 6 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके जगह पर 3 हो जाएगा। फिर 10 में यहाँ पर 5 दिया गया है, और यहाँ पर वाट दिया थे, अगर 10 में हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब प्रश्न बी में यहाँ पर 60 दिया गया है, यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर वाट दिया गया, फिर यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर वाट दिया गया है, फिर यहाँ पर भी वाट है, और यहाँ पर ये वाट का चिन्ह देगा। अगर हम 60 में 30 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक तो आंसर ये हो जाएगा। फिर इस 30 में अगर 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। फिर अभी 10 में हम 10 को या तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम चलिए 5 से भाग, यहाँ पर 5 से, अगर 10 में 5 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, अगर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। प्रश्न दो में करा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पे क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 ठो शून्य, यानी कि 10,000। फिर करा उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से जब लगेगा 10,000 यहाँ पर जगह 5,000। फिर इसमें जब 2 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 2,500। फिर जब इसमें 2 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 1,250। फिर जब इसमें 2 से लगेगा 1,250, यहाँ पर जगह 625। अब इसमें लगेगा 5 से, 625 में जब 5 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 125। फिर 125 में जब 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पर जगह 25। फिर 5 से इसमें भाग करने यहाँ पर जगह 5। फिर ये इसमें 5 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 1, यहाँ पर जगह 10,000 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर जगह 4 ठो 2 है तो 2 गुना 2, 4 ठो 2 किस तरह से लिख लेंगे, गुना। अब 4 ठो 5 था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। प्रश्न 3 में करा, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो भाज्य संख्या के गुणनखंडों, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 गो से अधिक संख्या से भाग लग जाते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता, भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ पर जगह भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता, सिर्फ अभाज्य संख्या को ही सम्मिलित किया जाता है। गुणनखंड, जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब सिर्फ अभाज्य संख्या को ही गुणनखंड में सम्मिलित किया जाता है, भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब प्रश्न 4 में कर रहा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। कर रहा है कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 4 ठो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और फिर इसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 5, इसके बाद हो जाएगा 7। ये करा के मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली संख्या, ये 4 ठो अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या होगा, इसका गुना कर देंगे, सबको जब गुना करेंगे, गुना करके हो जाएगा 210। कर है क्या आप मुझे
ज्ञात कर सकते हैं, तो हाँ हम इसे ज्ञात कर दिए, वो संख्या हो जाएगा 210। इस तरह से प्रश्न 4 को हल कर लेंगे। प्रश्न 5, 5 में करा निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। इसमें जैसे जो प्रश्न दिया गया इसमें से बताना कौन कथन सत्य है। एक नंबर करा यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा, यह जगह सत्य। हमें प्रश्न 2 में यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी अवश्य विभाज्य होगी। जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो सभी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे 3 से विभाज्य 6 है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होता, 3 से विभाज्य 12 है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह जगह असत्य। हमें प्रश्न 3 में करा यदि एक संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी, ये जगह सत्य। हमें प्रश्न 4 में करा है एक संख्या 21 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 और 3 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वह संख्या 7 और 3 से भी विभाज्य होगी, जगह सत्य। हमें प्रश्न 5 में करा 4 से विभाज्य सभी संख्या 16 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है, जितने भी संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है वो सभी संख्या 16 से भी विभाज्य होगी, यह जगह असत्य। 4 से विभाज्य तो 4 से विभाज्य 12 भी है लेकिन 16 से विभाज्य नहीं है, इसकी यह जगह असत्य। अब प्रश्न 6 में करा है 12 से विभाज्य संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 12 से विभाज्य होगा वो सभी संख्या 4 से भी विभाज्य होगा, तो यह जगह सत्य। अब प्रश्न 7 में करा यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। जैसे मान के चलते हैं 12 और 16, 12 और 16 ये 4 से विभाजित है, तो 12 और 16 4 से विभाजित, इनका योग 12 और 16 को जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 28। तो इसके योग को भी 4 से, इसका योग भी 4 से विभाजित। ये दोनों संख्या अलग अलग, ये दोनों संख्या ये 4 से विभाज्य हो रहा है और उनका योग भी 4 से विभाज्य हो रहा है। अब दूसरा चेक करें हैं 9 ले लेते हैं और एक ठो 15 ले लेते हैं। ये दोनों संख्या 3 से विभाज्य और इनके योग को भी 9 + 15 करेंगे, इनका योग हो जाएगा 24। इनके योग को भी 3 से विभाज्य हो रहा है। दोनों संख्या जो अलग अलग 3 से विभाज्य है उनके योग फल भी 3 से विभाज्य, इसकी यह जगह सत्य। इसमें करा यदि कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी, यह जगह सत्य। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को बना लेंगे।